नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक और व्हीकल आज लेके आ चुके हैं अपनी नाइट टेस्टिंग के अंदर और आज हमारे साथ है द लेजेंडरी रीबॉर्न क्लासिक 350। जी हाँ दोस्तों, बुलेट के नाम से भी इसे जाना जाता है और रॉयल एनफील्ड की एंट्री लेवल बाइक भी मैं इसे कह सकता हूँ। दोस्तों, 350 सीसी इंजन के साथ आती है और इस बाइक के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है हमने अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, 2022 में इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा लाइटिंग सेटअप है, नाइट ड्राइव में, नाइट राइड में आपको कैसा रिस्पांस देखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो होप करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएंगी, पसंद आएंगी। और वीडियो की सारी जानकारी लेने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जल्दी से जल्दी आपको सभी चीज़ें जानने को मिल जाएँ इस क्लासिक 350 के बारे में। और दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं एक डार्क एरिया की तरफ और फिर बताते हैं कि आखिर कैसा है लाइटिंग रिस्पांस, चाहे वो हेडलाइट्स हों, टेल लाइट्स हों या बाकी किसी भी तरह की लाइट्स हों। तो दोस्तों, अब आपको दिखा देते हैं एक क्लोज लुक इसके हेडलाइट सेटअप के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही साइड आपको पायलट लैंप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि हेलोजेंस के अंदर है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है और ये भी आपके हेलोजेंस के अंदर ही दिए गए हैं। और आप देखेंगे तो इसमें हज़ार्ड लैंप का स्विच भी दिया जाता है। अब दोस्तों, आपको दिखा देते हैं इसका हेडलाइट का रिस्पांस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो राउंड हेडलाइट और बीच में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, हेलोजन हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए गए हैं और सिंगल लैंप के अंदर आपको प्रोवाइड कराई जाती है हाई बीम और लो बीम दोनों ही। एक बार दूर से देखेंगे तो आपको रिस्पांस में थोड़ा फ़र्क समझ आएगा। ये आप देख सकते हैं, रोड पे अगर देखेंगे तो भी शायद कुछ क्लैरिटी मिल पाए, या फिर अगर आप दूर से देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो काफ़ी मिनिमल सा फ़र्क हाई बीम और लो बीम के अंदर ज़रूर आ जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई हेडलैम्प सेटअप की। अब आपको लेके चलते हैं टेल लैंप्स की तरफ और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो सेम आपके वो प्रोवाइड कराए गए हैं इंडिकेटर्स और यहाँ पे भी आपको टेल लैंप प्रोवाइड करा दी गई है। दोस्तों, ये ब्रेकिंग फंक्शन के साथ भी आ रही है और कुछ इस तरह से इसकी फंक्शनिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब सभी चीज़ों की बात हो चुकी है तो आ जाते हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे तो फुल स्वाइप नीडल के साथ ये स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है। प्लस यहाँ आप देखेंगे तो 11 बजे का टाइम हो रहा है और ट्रिपर नेविगेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। बाकी दोस्तों, वार्निंग लाइट्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और अब आपको दिखा देते हैं इसके कंट्रोल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे नीचे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और नीचे आपको हॉर्न दे दिया गया है। अब इस साइड ले आते हैं आपको तो यहाँ पे आपको बाइक स्टार्ट और किल स्विच दे दिया गया है। उसके अलावा हज़ार्ड लैंप का स्विच आप मीटर में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, ये हज़ार्ड लैंप का स्टॉक स्विच दे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कोई और कंट्रोल प्रोवाइडेड नहीं है और लेफ़्ट साइड में आपको एक हिडन USB सॉकेट देखने को मिल जाता है जिसे हमने अपने वॉक अराउंड में आपको शो किया था। तो चलिए दोस्तों, जब सभी चीज़ों की बात हो चुकी है तो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। दोस्तों, यहाँ पे तो थोड़ी स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल है, बट स्ट्रीट लाइट्स के साथ भी आपको एक बार रिस्पांस दिखा देते हैं इसकी बीम का। तो दोस्तों, अगर आप आगे रोड की तरफ देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा विद और विदाउट हेडलाइट्स, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा हाई बीम और लो बीम में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, बट अगर आप नीचे देखेंगे इस जगह पे तो फिर आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। चलिए, लो बीम में अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे ही रहा है और यहाँ पे आपका स्विच दे दिया गया है हज़ार्ड लैंप्स के लिए। तो रात में हज़ार्ड लैंप्स भी ऑन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस टाइम मैं राइड स्टार्ट कर चुका हूँ और कुछ ऐसी इल्यूमिनेशन दिखाई दे रही है रोड पे। बाकी दोस्तों, ये वाली जो पर्टिकुलर रोड पैच है इस पर काफ़ी सारी स्ट्रीट लाइट्स और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो अब आपको सीधा लेके चलते हैं
एक अंधेरी सड़क की तरफ, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स या तो कम हो या ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं थोड़ी अंधेरी सड़क की तरफ, और रोड पे आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स ऊपर हाईवे पे दी गई हैं, नीचे वाली रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। ये आप देख सकते हैं कुछ हेडलाइट्स का रिस्पांस, और हाई बीम लो बीम में अगर आप फ़र्क देखेंगे तो आपको ईजीली नोटिस हो पा रहा होगा। बाकी अभी आगे और अंधेरी जगह पे जाएंगे, हज़ार्ड लैम्प्स ऑन कर लेते हैं अपने और चलते हैं राइड पे। तो दोस्तों आप इजीली देख सकते हैं कि कैसा रिस्पांस निकल के आ रहा है इन हेडलाइट्स का। हालांकि ये लाइट्स हैलोजन है, बट ये काफ़ी अच्छी बीम और काफ़ी अच्छी थ्रो के साथ आती हैं। क्लियर लेंस हेडलैम्प्स दी गई हैं, जो कि पहले नहीं आया करती थी, और आज की डेट में हेडलैम्प रिस्पांस आप देख पा रहे हैं। मुझे तो पर्टिकुलरली हेडलैम्प रिस्पांस काफ़ी अच्छा लगा है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि क्लासिक 350 की हैलोजन हेडलैम्प्स इतनी सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करा पाएंगी, बट स्टिल यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं आगे जैसे यहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं थी बीच में, और बीच बीच में रोड के पैच पे विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से हैलोजन हेडलैम्प्स होने के बाद भी मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और एक रीअश्योरिंग फीलिंग ज़रूर आ रही है। और इतना ही काफ़ी होता है कि आपके व्हीकल के अंदर इतनी लाइटिंग सेटअप प्रोवाइड कराई गई हो कि आपको ईजीली किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सके। अभी दोस्तों आपको पता ही है, आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हुए हैं, आगे एक ऐसा पैच आएगा जिसमें बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है, और वहाँ पे भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि आखिर कैसा रिस्पांस यहाँ पे निकल के आता है इसकी हेडलाइट्स का। बाकी दोस्तों हाई बीम लो बीम आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे तो मैंने अब हाई बीम पे रिस्पांस डाल दिया है। कोई बहुत बड़ा नोटिसेबल चेंज मेरे को स्ट्रीट लाइट्स में तो नहीं दिख रहा है। एक बार बिना स्ट्रीट लाइट्स वाली रोड पे दोबारा इसे चेक करेंगे कि आखिर कैसा रिस्पांस यहाँ पे निकल के आ रहा है हाई बीम वर्सेस लो बीम का भी। उसके अलावा दोस्तों टेल लैम्प्स की विजिबिलिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहती है, और इंडिकेटर्स भी अपना काम पूरी तरह से कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने वापस से लो बीम डाल दिया, और यहाँ आगे आप देखेंगे तो यहाँ लाइटिंग का रिस्पांस आगे जाके काफ़ी कम हो जाने वाला है। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एक इस टाइप की व्हीकल के साथ, जहाँ पे आपको लाइट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पैच के बाद काफ़ी बड़ा पैच ऐसा है जहाँ पे आपको किसी लाइट्स का कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। मैं आपको एक बार बाइक ऑफ करके दिखा देता हूँ, तब आपको क्लियरली ये चीज़ समझ आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, बट आपके सामने मैंने हज़ार्ड लैम्प्स ऑन करें और इनकी कुछ इतनी लाइटिंग है। ये आप देखेंगे तो ये लो बीम का रिस्पांस सामने निकल के आ रहा है रोड पे, और हाई बीम का डिफरेंस अगर आपको दिखाऊं तो अब आपको क्लियरली चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन बार बार मिल सके। अब एक बार आपको लाइटिंग रिस्पांस दिखा देते हैं। ये सामने की वॉल के ऊपर, तो दोस्तों सामने आप देखेंगे तो वॉल के ऊपर कुछ ऐसा लाइटिंग रिस्पांस आ रहा है। ये देखिए मैंने सारी लाइट्स इस टाइम ऑफ कर दी हैं, और ये रिस्पांस है इसकी लो बीम का, और ये डिफरेंस निकल के आ रहा है इसकी हाई बीम के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको इजीली नोटिस हो पाएगा कि इसका हेडलाइट रिस्पांस कैसा है। ये आप देख सकते हैं इजीली, और हाई बीम और लो बीम का डिफरेंस भी आपके सामने है। दोस्तों एक और फ़ायदा आपको दिखा देता हूँ जो कि बाइकों के अंदर आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलता है, क्योंकि इनके हैंडल के ऊपर माउंट करी गई होती हैं लाइट्स। दोस्तों जब आप टर्न लेते हैं तो लाइट आपके साथ साथ मूव करती है, जिससे आपको काफ़ी इजीली कॉन्फिडेंस भी आता है और आप टर्न भी ले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 स्ट्रीट लाइट्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, बट उसके आगे अगेन एक डार्कर पैच है जिस पे मैंने आपको अभी रिस्पांस दिखाया था। और वापस से एक बार यहाँ चल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ चलती में आपको दिखा देते हैं हाई बीम वर्सेस लो बीम का रिस्पांस। तो मुझे तो हेडलैम्प रिस्पांस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, और कहीं ना कहीं लो बीम ने मेरे को यहाँ पे इम्प्रेस किया है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी।
और एक क्लैरिटी मिल पाई होगी इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लाइटिंग सेटअप के ऊपर। दोस्तों माना कि ये रेट्रो क्लासिक डिज़ाइन फॉलो करती है, हेडलाइट्स के अंदर हेलोजेंस का यूज़ किया गया, इवन इंडिकेटर्स तक के अंदर भी आपको हेलोजेंस ही देखने को मिलते हैं। बट जहाँ इल्यूमिनेशन की बात आती है दोस्तों, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, तो वहाँ ये रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करती है। और दोस्तों प्रैक्टिकलिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, फैंसी फीचर्स तो आप जब चाहें तब लगवा सकते हैं, चाहे आपको एलईडी बल्ब लगवाने हो, चाहे पूरी हेडलाइट्स चेंज करानी हो, वो सभी ऑप्शंस मार्केट में बुलेट के लिए तो काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों मॉडिफायर्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को। दोस्तों पहले 500 सीसी के अंदर भी आया करती थी, बट अब सिर्फ आपको 350 सीसी के अंदर देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं आज की डेट के हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस बुलेट की नाइट राइड रिस्पॉन्स। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।